जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते कि ठीक होंगे। तो वेलकम आपको ये छोटा सा परिवार में, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग पिछला वीडियो सब देख लिए होंगे। हम लोग का क्लास 28 तक हो गया था, आज 29 होगा, ठीक ना। आज का टॉपिक हम लोग का रेशनलाइजेशन, बोले तो परिमेय संख्या, ठीक, सॉरी परिमेयकरण। क्या है? परिमेयकरण, ठीक है, रेशनलाइजेशन, ठीक है। तो देखिए आज आपको चेंज लग रहे होंगे थोड़ा सा। तो क्या है ना कि सोचे कि बाल थोड़ा सा झड़ रहा था, समझे। तो बीच वाला ऐसे ही थोड़ा सा खाली लेखा लग रहा था, तो सोचे कि फंगस हो जाता है ना, तो उस टाइप का। तो जाकर छिलवा लिए। मौसम भी अच्छा था और ये भी थोड़ा करवा लिए कि चलिए कम से कम 1 महीना के लिए छुट्टी हो जाएगा, समझिए ना। होता है ना कि जैसे हर सप्ताह में 10 दिन पर जाइए, फिर पैसा खर्च कीजिए। इससे अच्छा है कि 1 महीना के लिए आराम, ठीक है। तो आइए देखते हैं, हम लोग पढ़ाई करना हम लोग को। तो चलिए देखते हैं। रेशनलाइजेशन का मतलब है परिमेयकरण। परिमेयकरण देखिए आपको ये 9th का टॉपिक भी हो जाता है एक तरह से, और 8, 9 सब में यूज़ है। आपको 10th वाला में भी यूज़ आएगा, क्योंकि हर जगह रेशनलाइजेशन का यूज़ आ जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्त, आपको समझना ये है इसके बारे में कि नीचे में रूट्स नहीं होना चाहिए। परिमेयकरण का मतलब होता है कि नीचे में रूट नहीं रहना चाहिए, ठीक ना। नीचे में ये जो रूट दिख रहा है ना, नहीं होना चाहिए। और पहले हम लोग आपको पढ़ा चुके हैं, क्या, जैसे वर्क करना, स्क्वायर रूट बोले थे ना कि 1 का स्क्वायर 1, तो 1 बराबर, तो स्क्वायर होने जाएगा तो क्या बनेगा, रूट बनेगा, ठीक है। तो वो रूट वाला घन वाला दोनों हो गया था, तो वो बताने की जरूरी है नहीं। और फिलहाल इसको देखते हैं, ठीक ना। इसमें पहला टाइप है, देखिए इसका मतलब क्या होता है, जैसे 1/2 √2 है तो लिख देंगे 1/√2, ठीक है। और परिमेयकरण है तो देखेंगे नीचे में √2 है ना, तो √2 से ऊपर नीचे गुना करेंगे। अच्छा एक बात बताइए, कोई भी संख्या है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 8 है, इसमें हम अपना मन से 4 से गुना 4 से भाग दोनों कर दिए, तो कोई मान में फ़र्क पड़ा नहीं ना। देखिए 4 से एक बार में कट गया, एक बार में कट गया, फिर तो 8 का 8 आया क्या। तो मेरा कहने का मतलब है कि कोई भी संख्या हो उसमें अपना मन से अगर आप गुना कर रहे हैं तो भाग भी कीजिए, जोड़ रहे हैं तो घटाना भी होगा, ठीक ना। तो ऐसा इसलिए किया जाता है कि ताकि फिर वही संख्या रह जाए, कट जाए, ठीक ना। तो हमको रूट हटाने के लिए क्या करना है कि नीचे में जो भी रहेगा उससे ऊपर नीचे गुना कर दिए, ठीक ना। हाँ देखिए अभी ना करिए कि फिर इसको काट के वही कर दीजिए, फिर यही आ जाएगा। अब गुना करेंगे, √2 बन जाए तो √2। अब बताइए √2 से √2 क्या होगा, बताइए। तो √2 से √2 होगा आपका, देखिए बगल में आ जाइएगा, तो √2 गुने √2 यानी कितना होगा, √4। और 4 के वर्गमूल कितना होता है, सिखा हूँ मैं, बोलिए 2। तो कितना हो गया, 2, ठीक है, हो गया आंसर। अब कहेंगे सर इतना नहीं बताया है। एक बात ध्यान रखिएगा, हम इधर बता देते हैं, ठीक है। जैसे किसी भी संख्या का, जैसे मान लीजिए सेम में गुना होगा, एक बात ध्यान दीजिए कि √2 गुने √2, तो हम क्या करेंगे, या इसी को ऐसे देगा, कैसे देगा, √2 के स्क्वायर, क्या देगा, √2 के स्क्वायर, या क्या, बस यही। तब देखिए इसको क्या करते हैं आप लोग, तो हम देखेंगे कि डायरेक्ट सेम है ना, तो डायरेक्ट ये संख्या जैसे √2 बार है और सेम अंदर में संख्या है, तो डायरेक्ट जो संख्या है लिख देंगे 2, हो गया आंसर। कैसे हुआ इधर बताएं, √2 गुने √2 4, 4 के वर्गमूल 2, ठीक है, इसी प्रकार। तो डायरेक्ट हम 2 लिख दिए। अच्छा इसमें भी वही बात होता, इसमें क्या बात होता बताइए, √2 के स्क्वायर है तो रूट, इसका मतलब क्या हो, √2 गुने √2 2 बार, इसका मतलब √4 और 4 का कितना होता है 2। इसीलिए हम बोले कि √2 है तो ऐसे करेंगे, स्क्वायर है तो क्या करेंगे इसको कि रूट से स्क्वायर को हटा देते हैं, बचता है क्या, सीधा 2, आंसर। क्लियर। एक और बता देते हैं इस पर के, ठीक है। इसमें हम आते हैं, 2 मिनट, कहानी इसका बच गया था तो इसको कर देते हैं, ठीक है। जैसे ये तो समझ गया है ना, पहले इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। जैसे क्वेश्चन है, मान लीजिए हम बोले कि √3 के स्क्वायर है, आप लोग वहीं से बोलिए, बताइए क्या होगा। तो डायरेक्ट रूट से स्क्वायर हटा देंगे, क्या होगा 3। कैसे हुआ पता चला, √3 गुने √3 2 बार करेंगे तो 3 3 जा 9, और √9 का वर्गमूल कितना होता है, तो 3। क्लियर। जैसे हम बोले चाहे इसी को ऐसे रहता है, √3 गुने √3 तो क्या होता है, सेम है, तो देखते हैं √2 का रूट है तो वो 3 लिख देते हैं, हो गया। घनमूल को निकालते हैं, जैसे मान लीजिए √3 का यहाँ घनमूल है, ठीक है, क्यों है तो ये घनमूल से घनमूल निकल जाएगा, 3 बचेगा, ठीक है। तो जैसे स्क्वायर में होगा वैसे घनमूल में होगा, ठीक ना, घन में होगा। तो ये समझ गया, कोई दिक्कत नहीं ना होगा इसमें, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, क्योंकि इसमें कुछ करना है नहीं, ठीक ना। तो रूट से स्क्वायर हट जाता है, या फिर आप जैसे बनाइए निकल जाएगा। चलिए आते हैं मुद्दा पे, परिमेयकरण की बात करें। अच्छा बताइए ऐसा क्वेश्चन है, मान लीजिए कोटा 3√2 है, 3 रूट मान लीजिए 3 है, ठीक ना। हमको ये क्वेश्चन में हमको नीचे रूट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या किए कि ये 3 को छोड़ दिए, हमको रूट हटाना है ना, तो रूट से गुना करेंगे। आप ये नहीं सोचिएगा कि 3 रूट, अब मान लीजिए आप 3 रूट 3 से कर भी दिए
तो कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन हम कहते हैं कि 3 से नहीं कीजिएगा, आप रूट हटाना है तो सिर्फ रूट जो है नीचे में √3 इसी से ऊपर नीचे गुना कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब करिए, √3 बन जाए √3 बटा ये 3, देखिए फिर आइए बगल में 3 √3 और गुने √3, ठीक है। अच्छा इसके गुना में कुछ नहीं तो क्या है, यहाँ 1 है ना सर, तो 3 बन जाए 3 तो 3 लिखिए, और √3 में से √3 गुना होगा तो क्या होगा, सीधा 3 होगा, तो 3 × 9, समझ गए। देखिए ये हम जानते हैं कि ये भी एक प्रकार का टॉपिक हो जाता है, लेकिन इसमें क्या है टाइम बर्बाद करें। आपको बता देंगे कि सिर्फ गुना करेंगे, आपको 2 ही बात ध्यान रखना है। जैसे हम बोले √5 है और गुने √5 है तो कितना होगा सर, तो देखिए √5 25 और 25 के कितना होता है 5, इसीलिए हम बोले कि देखेंगे दोनों में सेम रूट है तो एक को सीधा 5 लिख देंगे, आंसर हो जाएगा। क्लियर, ये बात हम बताएं। जैसे हम बोले कि √7 के स्क्वायर है, ठीक ना, तो डायरेक्ट रूट से स्क्वायर हटा दिए, सीधा 7 आंसर हो गया, समझ गए बात को। तो यही हम बात बताना चाहें, तो इसके लिए एक टॉपिक खींचना अच्छा नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे समझ लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ तो आइए अब मेन मुद्दा पे आते हैं। √3 हो गया, अब 3 से गुना करेंगे तो 3 3 दिया इसका 3, जैसे ये दोनों मिला के 3, समझ रहे, नवी समझाएं, और 1 3 दिया 9 हो गया आंसर, कोई दिक्कत। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि रहा 30 बटा √5, ठीक है, चाहे 5 √5 मान लीजिए, या फिर आपका मन 4 √5 मानिए, ठीक है। कैसे बनाएंगे, तो हमको रूट हटाना है सर, रूट हटाना है ना, तो हम क्या, अब यहाँ से भी आप छोटा कर सकते थे, इसको काट के छोटा कर देते, लेकिन आप कहते कि सर यहाँ नहीं करता तब, इसलिए हम नहीं काट रहे हैं, ठीक है। ये दोनों काट लेते हैं अभी 2 बार 2 से। चलिए तो √5 से गुना कीजिए इसमें भी, और √5 से इसमें भी। आप लोग क्वेश्चन नीचे उतार के करिएगा, जैसे हम 30 बटा 4 √5 है ना, तो गुने √5 और गुने √5, कोई दिक्कत। चलिए 30 गुने √5 क्या होगा, तो 30 रहेगा और √5 लिखा जाएगा, फिर से आइए बगल में। जैसे हम बोले कि 2 गुने √5 तो क्या होगा, सीधा 2 √5 लिख देंगे, रहा 3 गुने √3 तो 3 √3 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना, क्योंकि ये रूट वाला है बिना रूट वाला है, तो ये सीधा साथ ही रह जाएगा, ठीक ना, गुना में। तो ये छोटा छोटा बात बगल में बताएंगे, वो सीखते चलिएगा, काम आएगा। चलिए ये हो गया, अब बटा में आइए, 4 है तो 4 रहेगा, और गुने क्या हो जाएगा, ये दोनों वाला में को 5 तो लिख दीजिए। हम डायरेक्ट 20 कर सकते थे, लेकिन आपको समझाने के लिए लिख दिया है। अब कटेगा तो काटिए, 5 से 1 बार में, और 5 6 30, 2 से 2 बार में, 2 3 6, यानी कि 3 √5, अब बटा में कितना है 2, आंसर हो जाएगा। इसमें 3 टाइप है, आज इसको समाप्त करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ये समझ गए, इसको मिटाते हैं और कुछ क्वेश्चन इस पर दे देते हैं, आप लोग बनाइएगा, ठीक है, सेम बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। चलिए ये पहला क्वेश्चन, 3 बटा √5 मान लीजिए, 20 दे देते हैं, √7 है, ठीक है, 9, अच्छा 9 है तो इसको बनाना नहीं है, ठीक है, 9 है 1 बटा 3 लिख देना है। अब जो नहीं है यहाँ पे, जिसका वर्गमूल निकल रहा है, उसको काहे लिए हम जाएंगे बड़जोड़ी करने, नहीं तो कर लीजिएगा एक बार, क्या दिक्कत है। चलिए हो जाएगा, चलिए उम्मीद करते हैं कि बना लेंगे। ये क्वेश्चन उतारिए इसको और फिर आगे टॉपिक बढ़ते हैं, ठीक है। इसी में का भी 3 4 टाइप है, चलिए इसको मिटाते हैं। अब आप लोग का बेसिक जल्दी समाप्त होगा, ठीक है। चलिए तो ये हो गया आपका टाइप 2, समझिए। अब जैसे क्वेश्चन रहेगा कि मान लीजिए ये दोनों मिक्स कर दिए, जैसे आपको जो दिया है क्वेश्चन तो समझ गए हैं। अब आइए, जैसे रहा 1 बटा √3 प्लस √2, ठीक है, ये वाला, ठीक है, क्योंकि इससे पहले तो अब कुछ बचा नहीं, क्योंकि आपको ऐसा वाला भी दे दिए 2 बटा 3 √2 बना लेंगे, क्या नहीं बना लेंगे, देखिए 2 गुना कर लेंगे डायरेक्ट, √2 से ऊपर भी √2 से नीचे भी, 2 √2 अब बटा में 3 गुने 1 का खाली 2, 2 से 2 कट गया, बचा 2 √2 बटा 3, ठीक है, समझा दिए हैं, इसलिए कि उधर भी क्वेश्चन दिए हैं तो आप लोग बना लीजिएगा, ठीक ना। इसके बाद यही आता है। अब देखिए यहाँ ऊपर 1 रहेगा, कुछ भी संख्या भी रह सकता है, कोई भी चीज़ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है कि अब यहाँ देखिए प्लस में है, तो आपको परमीकरण जो करना है ये प्लस सेम से करना होगा, ऊपर नीचे। ऊपर में करने का मतलब क्या समझा है कि हमको नीचे में रूट नहीं चाहिए, तो ये सेम रहेगा,
ऊपर नीचे गुना करना है, लेकिन अगर प्लस में दिया हुआ है तो माइनस में करना है, माइनस में दिया रहेगा तो प्लस में। समझिए, अगर प्लस में दिया हुआ है तो माइनस में, और माइनस में दिया है तो प्लस में करना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए मेरे प्यारे दोस्त, माइनस में कर लीजिएगा। ठीक है, अगर वो आगे टाइप आएगा तो बताएंगे। ठीक है, चलिए पहले इसको बनाइए। 1/√3 प्लस √2। चलिए प्लस में है। हाँ, आप कहेंगे सर हमेशा नीचे वाला क्या ही परमीकरण करेंगे? नहीं, कभी कभी ऊपर वाला कभी परमीकरण करना पड़ जाता है। ठीक ना, 10th वाला में जब ट्रिगो पढ़ाएंगे तो इसमें एक आध क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें ऊपर वाला को भी परमीकरण करना पड़ेगा, तो कर लेंगे। नीचे वाला जैसे करते हैं वैसे ऊपर वाला करते हैं, सेम पे। ठीक है, चलिए सेम है तो चलिए √3 और √2 रहेगा, लेकिन यहाँ प्लस है तो दोनों में माइनस, √3 - 2। ठीक है, क्योंकि पूरा काट देंगे तो फिर यही क्या रहेगा। चलिए आइए, फॉर्मूला याद है, पूछेंगे अभी, ध्यान से रहिए। चलिए ये जो भी रहेगा यहाँ लिख देंगे 1, तो 1 इंटू पूरा लिखिए √3 - √2। ठीक है, जो भी रहेगा 2 रहता तो 2 लिखते थे, कुछ भी रहता है लिख देते हैं, बटा a + b और a - b। बताइए सर फॉर्मूला क्या होता है? a + b इंटू -b। हम डायरेक्ट लिखे, एक बार सजा देते हैं, लिखिए इसको गुना करके √3 + 2 √2 इंटू √3 - √2। ठीक है, ये स्टेप हम फालतू लिखे हैं। ठीक है, आइए 1 से गुना करेंगे तो वही रहेगा √3 - √2। ठीक है, अब बता सकते हैं a + b और a - b किसका फॉर्मूला है सर? किसको याद है? हाथ उठाइए। और खाली है तो हम देख नहीं रहे, बोलिए, याद कीजिए। बताए थे a + b इंटू a - b बराबर फॉर्मूला होता है a² - b²। याद आया? पूरा प्रूफ करवा चुके हैं। चलिए a² - b, ये बोलेंगे ये b a b तो √3 के स्क्वायर, तो लिखिए √3 के स्क्वायर माइनस √2 के स्क्वायर तो √2 के स्क्वायर। ठीक है, चलिए √3 - √2 है तो √3 - √2 अब बटा 3 के, देखिए स्क्वायर से उठाएगा तो क्या बचेगा 3, स्क्वायर से उठाएगा तो क्या बचेगा 2, तो -2, यानी कि क्या बचा हमारे पास √3 - √2 अब बटा में 3 में से 2 गया 1, आंसर। समझे? अब कहेंगे सर ये कुछ लंबा नहीं हो गया, हम 2 स्टेप बढ़ा दिए हैं इसमें। हाँ, किसी का मन होता है कि सर कुछ और शॉर्ट नहीं है इसका, तो देखिए जब आप लोग सीनियर होइएगा तो बनाने में कुछ नहीं होता। देखिए हम क्या करते हैं, यहीं से हम बना देते हैं। जैसे देखिए √3 + √2 है ना, तो देखिए ये नीचे प्लस है तो लिख देंगे ऊपर में क्या √3 - √2 माइनस में लिख दिए। अब बटा में ये क्या है, देखिए ये दोनों का अंतर कितना है, 1 का, तो 1 हो गया आंसर। समझे बात को? तो ये सीनियर होइएगा तो समझ लीजिएगा, फिलहाल तो आपको बेसिक है, बनाना पड़ेगा ऐसे। ठीक है, इसमें से एक स्टेप गैप कर दीजिएगा, ये स्टेप गैप करके डायरेक्ट ये लिखिएगा और डायरेक्ट ये भी घटाइएगा, डायरेक्ट 3 में से 2 गया 1, ये स्टेप 2 को गैप करके यहाँ लिख दीजिएगा। ठीक है, एक आध और बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना सर? चलिए फॉर्मूला याद रखिएगा। कर दीजिए, किसका? चलिए देखिए सर, अब जैसे हम बता दें कि 3 है, ठीक है, अब बटा में हम दे दिए √3 नहीं बता दिए हैं √5 माइनस √2। ठीक है, ये दे देते हैं। ठीक है, गौर कीजिएगा, जैसे अब माइनस दे दिए तो किसे गुना करना है बताइए सर? प्लस से। आप लोग एक बार इसको लिख के तब बनाइएगा, ठीक है ना, हम डायरेक्ट कर देते हैं। प्लस करिए √5 + √2 अब बटा में √5 और प्लस √2। ठीक है, अब आते हैं सर, अब क्या करेंगे, गुना करिए तो 3 इंटू पूरा √5 और प्लस √2। ठीक है, बटा चलिए ए बी। ठीक है, तो a - b a + b इधर है माइनस वाला, उधर है प्लस वाला, चाहे प्लस वाला इधर है माइनस वाला, बात बराबर होता है। तो a² - b², तो √5 के स्क्वायर और माइनस लिख देते हैं √5 के स्क्वायर और माइनस √2 के स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब 3 को रहने देते हैं, गला पता है एक बात, अभी नहीं काटिएगा, इसको बाद में गुना कीजिएगा। 3 रहने दीजिए, √5 + √2 इंटू ये 5 में से 3 2 गया 3। समझे बात को? अरे ये स्क्वायर से हटा तो 5, स्क्वायर से हटा तो 2, तो 5 में से 2 गया 3। अभी 3 से 3 कट गया ना सर, तो क्या बचा मेरा √5 + 2। हाँ, अगर नहीं करता तब इसमें इस गुना करके तब बटा में इसको रहने देते, छोड़ देते। क्लियर? समझे कि नहीं हो? चलिए उम्मीद करते समझ में, माइनस वाला हो गया, प्लस वाले बता दिए। चलिए कहिएगा तो और ले लेंगे, हो जाएगा। चलिए देखिए, अब मान लेते हैं आप कहते हैं कि सर हमको प्लस वाला बताइए। एक और, जैसे मान लीजिए 5 है बटा √9 + √5। ठीक है, 4 मान लेते हैं। तो
इसका तो दोनों का वर्गमूल निकल जाएगा, तो दोनों को 5 बटा में 1 3 2 3 2 5 1 आ जाएगा, समझे। तो ये नहीं लेते हैं 13, इसका ले लेते हैं 8, ठीक है। चलिए क्या करेंगे, तो प्लस में तो ऊपर नीचे माइनस से गुना, √13 माइनस √18 सॉरी 8, अब बटा √13 माइनस √8, 5 है तो 5 रहने दीजिए, √13 माइनस √8 बटा में a² a प्लस बी माइनस बी क्या होता है, a² माइनस b² तो √13 के स्क्वायर और माइनस √8 के स्क्वायर, ठीक है सर। अब आइए 5 तो 5 रहने दीजिए, √13 माइनस √8 अब बटा में, ठीक है, 13 के स्क्वायर से हटेगा, इसका भी स्क्वायर से हटेगा, क्या बचेगा, 13 में से हट गया 5, 8 5 13 कट गया, नहीं करता तो क्या करते, मान लीजिए नहीं करता तो क्या हो जाता, 5√13 अब माइनस 5√8 आंसर, बटा में जो रहता मान लीजिए बटा में 5 है तो 5 रह जाता, समझे बात को। तो उम्मीद करते हैं बना लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे कट गया था इसलिए हमारा आंसर क्या बच जाएगा, सीधा √13 माइनस √8 आंसर, क्लियर सर। चलिए इसको मिटा देते हैं, आशा करते हैं समझ में आया होगा। अब एक टाइप और इसमें बच गया है तो उसको समझा देते हैं, फिर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दे देंगे, ठीक है। चलिए जैसे अब क्वेश्चन आएगा, ऊपर नीचे दोनों दे देते हैं, √5 प्लस √3 अब बटा में √5 माइनस √3, ठीक ना, सेम सेम रहेगा दोनों 5, ठीक। हालांकि इतना हार्ड तो आप में पूछेगा भी नहीं, उधर ही सिमट जाएगा, लेकिन फिर भी बता देते हैं वो। तो देखिए आपको नीचे वाला ऊपर में कर रहे हैं, ऊपर वाला करते तो प्लस में तो माइनस से करते, नीचे वाला माइनस में तो प्लस में करेंगे, माइनस में है तो √5 प्लस √3 बटा √5 प्लस √3। चलिए a प्लस बी किसको याद है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, बोलिए दो बार हुआ ना सर, तो √5 और प्लस √3 के कथी होल स्क्वायर, समझे सर कैसे हुआ पता चला। देखिए एक बार ये और एक बार ये, दोनों का पावर मिलके एक 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नीचे में क्या है, a माइनस बी a प्लस बी, फॉर्मूला तो वही है नीचे वाला, √5 के स्क्वायर है माइनस √3 के स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको तोड़िए, a स्क्वायर फॉर्मूला सजाना याद करवाएं, याद नहीं मतलब बताए थे और आप लोग को याद होना चाहिए, a स्क्वायर तो √5 के स्क्वायर प्लस 2ab 2 गुने √5 और गुने b तो √3। देखिए a स्क्वायर प्लस फॉर्मूला में क्या होता है, a प्लस बी का स्क्वायर 2ab तो 2 फॉर्मूला से a और b तो ab और प्लस b स्क्वायर तो √3 के स्क्वायर बटा ये 5 माइनस 3, ठीक है। चलिए ये स्क्वायर से उठा देते क्या बचेगा 5 प्लस 2 आई रूट से हाँ याद रखिएगा, जैसे √3 है और √4 है तो इसे में रूट में गुना हो जाता है, √4 3 12, ठीक है। ये छोटा सा बात फिर आया बता दिए, ठीक है, इसको याद रखिएगा। कोई डिफरेंट रहेगा गुना हो जाएगा, सेम रहेगा तो सीधा एक वो निकल जाएगा, पहले बता चुके हैं। तो आइए 2√5 15 क्या हो जाएगा, 2√15 और प्लस ये 3 रूट से स्क्वायर हटेगा तो सीधा 3 बटा में कितना 5 में 3 गया 2। चलिए 5 और 3 8, समझे, 5 और 3 8 प्लस 8 से जोड़ दिया प्लस 2√15 और बटा में 2, इसमें से कॉमन आएगा, देखिए तो सर कहिए कि हाँ सर कॉमन आएगा, इसमें 8 है 2 है तो कम से कम 2 तो कॉमन आएगा। चलिए तो 2 कॉमन ले लिए तो क्या बचा 2 चौका 8 तो 4 और प्लस ये 2 बाहर आया है तो सीधा √15 और बटा में क्या है 2, ये 2 से 2 कट गया, ठीक है। तो क्या बचा 4 प्लस √15 आंसर, क्लियर। समझ में आया कि नहीं से बताइए, सच एकदम दिल पर हाथ रख के बताइए, समझ में आया कितने मिनट हुआ, ठीक है समझ गया। तब नहीं बताएंगे सर, अगर बाई द वे यहाँ प्लस रहता माइनस रहता तो यहाँ क्या करते, यहाँ प्लस रहता तो माइनस से करते, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाते, यहाँ पे सिर्फ माइनस हो जाता बाकी तो बन जाता, क्या हो जाएगा। तो आगे टाइम आपका नहीं खींचते हैं, अब रहने देंगे, यहाँ कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, बोलिए सर मिटाते इसको, बन जाना चाहिए। मेन आपको यही वाला सब टाइप पूछ के छोड़ देगा, बुलिस लेते हैं, बुलिस से ज़्यादा आप लोग को दिखेगा। जैसे मान लीजिए हम क्या दे रहे थे, चलिए अच्छा ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो ये एक नया देते हैं, आप बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, ठीक है। यहाँ 4 दे देते हैं, मार्किंग ख़त्म हो रहा है इसका, चलिए ये हो गया। ना दे दे सर,
इसको बनाइएगा और एक वो वाला उसमें से दे देते हैं। ठीक है, सेम शायद क्वेश्चन हो गया ना, चलिए कोई बात नहीं। ये माइनस है, ठीक है। 5 वो क्वेश्चन है, इसको बना लेंगे। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। ये वाला में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला पर बिठाना है और बना लेना है। 2 बार देख लीजिएगा, उसको समझ में आ जाएगा कि इसको क्या करना था, ठीक है। उसके बाद मेरे ख्याल से अब रेशनलाइज आपका खत्म हो गया, परमीकरण इतना ही है। और जो रूट वाला बगल अगल बताया है उसको एक बार फिर से रिवाइज करके देख लीजिएगा कि हम क्या बताए हैं। डिफरेंट रहेगा, गुना कर लेना है, सेम रहेगा उसका एक ही को निकलेगा। जैसे √4 और √4 तो सीधा 4 हो जाएगा, √4 और √3 तो 4 3 12 हो जाएगा रूट में। हाँ, एक बात और थोड़ा सा बता देते हैं, अब है तो दिमाग में आएगा तो जान लीजिए। जैसे मान लीजिए कि हम बोले कि √12 है, इसका आप वर्गमूल निकालिए। जैसे कि मतलब वो वर्गमूल नहीं जो सेपरेट एकदम बताना है लगभग में, नहीं समझे। इसका हम लगभग में बता देते हैं कि क्या लिख सकते हैं, क्या रूट कितना होगा लिख सकते हैं, ठीक ना। अब वो वाला बाद में सिखाएंगे, वो सीनियर के लोग का है। जैसे 12 है तो 12 के पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में। अच्छा, रूट में लिखेंगे 12 का क्या लिखना है, 2 गुने 2 गुने 3। देखिए आप लोग पढ़े होंगे स्कूल में या फिर कहीं भी, वर्गमूल में जोड़ा लगाते हैं और घनमूल में 3 को लगाते हैं, ठीक ना। 13 तो इसमें जोड़ा वाला बाहर निकलेगा तो 2 2 में 1 2 बाहर निकलेगा, और रूट में रह जाएगा 3, क्योंकि 2 रहता 3 भी निकल जाता, तो 1 रह जाएगा तो √3। इसको सजाने का हो गया, समझ गए। समझे बात को, नहीं समझे, समझ गए। फिर से देखिए, मान लीजिए √18 है, क्या है, √18 है, इसको तोड़ना है। हम क्या करेंगे, आप बगल में आइए, 18 को तोड़िए, 2 से 9, 3 से 3 3 9, ठीक ना। तो इसको ले क्या लिखेंगे, 2 गुने 3 गुने 3 लिखेंगे। वर्गमूल में क्या होता है, 2 को मतलब में 1 बाहर निकलता है, तो 2 को 3 है तो 1 3 बाहर निकल गया, लेकिन 2 तो रूटे में रहेगा क्योंकि 1 को है, इसलिए 3√2। इसको सजाने का तरीका यही है, ठीक है, समझे बात को। चलिए, रूट वाला ये हो गया। अब कहिएगा तो रूट वाला में आपको कुछ बचा नहीं है, फिर कल आएंगे ना तो जो सिखाएंगे उसमें कुछ रूट वाला फिर आपको 5 मिनट की कहानी कर देंगे ताकि सिमटा जाए सब, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, इसको उतार लीजिएगा, क्या हट जाते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर उतार लीजिए और फिर मिलते हैं कल के क्लास में, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।